दोस्तों, अगर आप अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ते हैं तभी आपके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है। जी हाँ, एक ताज़ा मामला है जहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक आयुर्वेद सर्जन के द्वारा किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति को लेकर जो दावा था वो खारिज कर दिया था। फिर उसको जो है बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत जो है उसको चैलेंज किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अगर किसी भी काम के लिए, किसी चिकित्सा के लिए, किसी भी शल्य चिकित्सा के लिए अगर आप अथराइज्ड हैं और इसको लेकर अगर ऑब्जेक्शन किया जाता है तो अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी और निश्चित रूप से अगर आप सही हैं तो आपकी विजय जरूर होगी। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बताते हैं कि क्या है मामला और ये कहाँ से संबंधित है। तो ये मामला जो है हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है। इसमें एक महिला पेशेंट है, इन्होंने एक चिकित्सा लिया था और ये मामला जो है मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, जहाँ पे वो कुछ समय के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनका जो इलाज है या जो भी उसमें सर्जरी हुई थी एक आयुर्वेद के चिकित्सक ने किया था जिनके पास MS शल्य की डिग्री थी। तो चिकित्सा जो इसमें प्रतिपूर्ति लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के वजह से जो भी इसमें खर्च हुए होते हैं तो उसको लेकर ये जो पॉलिसी थी आपकी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो उन्होंने दावा किया था चिकित्सा प्रतिपूर्ति का, तो इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि ये जो इलाज किया गया है, जो भी औषधियाँ दवाइयाँ लिखी गई हैं एक आयुर्वेद चिकित्सक द्वारा लिखी गई हैं और जिन दवाओं का प्रयोग किया गया था उसमें एलोपैथी दवाओं का प्रयोग किया गया था। तो इस ग्राउंड पर जो है उनका जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा था खारिज कर दिया गया था जो इंश्योरेंस कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो इसको लेकर इन्होंने जो भी पेशेंट के हस्बैंड थे इन्होंने चैलेंज किया था बीमा लोकपाल कार्यालय महाराष्ट्र में ही, और इसको लेकर काफ़ी लंबी प्रोसीडिंग चली और कुछ दिन पहले इसका डिसीजन आया था। तो आज ही मुझे डिसीजन मिला है, इसलिए वीडियो थोड़ा देरी से मैं आप सबके लिए बना पा रहा हूँ। ये जो मामला है महाराष्ट्र का ही है, पिंपरी पुणे का, जो कि कंप्लेनेंट है, इन्होंने कंप्लेन किया था वहाँ पर। और इसका जो पूरा मामला जैसा कि हमने बता ही दिया है कि जो सर्जन थे जिनसे इलाज लिया गया था वो MS आयुर्वेद थे और शल्य में उनकी MS की डिग्री थी आयुर्वेद में। और इसको लेकर जो भी चीज़ें आई हैं तो उसका एक कंक्लूजन है कि सबसे पहले जिन जिन मुद्दों पर चर्चा की गई थी, पहला तो है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें ये बातें लिखी होती है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा इलाज आपका होना चाहिए। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में सभी आते हैं, MBBS भी आता है, BMS भी आता है, BHMS भी आता है और BOMS भी आता है, क्योंकि जितने हैं जो डिग्रीधारी हैं जो कि भारत सरकार ने इनको मान्यता दे रखी है, तो ये सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और सभी ऑथराइज्ड होते हैं या रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होते हैं अपनी अपनी पैथी में चिकित्सा देने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे एलोपैथी की दवाओं की एक सीमित सीमा तक अनुमति है। तो जैसा कि यूपी में आपको पता है कि मान्य है, उत्तराखंड में भी कुछ लिमिटेशन के साथ मान्य है, ऐसे ही महाराष्ट्र में भी जो है कुछ सीमा तक आप एलोपैथी दवाओं की अनुमति है आपको प्रैक्टिस में यूज करने की। तो इसमें जो डिटेल था वहाँ पे क्लियर कट है, मैं आपको पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ के बताता हूँ कि जो कंक्लूजन था कि इट इज ऑब्जर्व दैट द क्लेम इज रिजेक्टेड ऑन पॉलिसी क्लॉज नंबर 325 एज quoted above. On close reading of the clause, it is apparent that the clause says that the medical practitioner should be a person have valid registration number from Medical Council of any state or Medical Council of India. तो जो इनके क्लॉज में रहता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। तो जो BMS के चिकित्सक हैं या जो भी है आयुष के, वो सब रजिस्टर्ड ऑलरेडी होते हैं। उसके बाद जो पॉइंट किया गया, द सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर तिवारी कृष्णानंद हरिचंद्र अंडर महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन मुंबई, तो इनका रजिस्ट्रेशन भी था महाराष्ट्र काउंसिल में। हैंस द डॉक्टर फुलफिल द क्राइटेरिया गिवन इन द सेड क्लॉज। तो जहाँ तक मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात है वहाँ पे जो डॉक्टर है वो उस क्लॉज को फुलफिल करते हैं क्योंकि उनके पास वैलिड डिग्री भी है, वैलिड रजिस्ट्रेशन भी है। जो अगला पॉइंट है कि एज पर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नोटिफिकेशन अलाउज आयुष प्रैक्टिशनर्स टू प्रैक्टिस इन एलोपैथी अप टू द नॉलेज दे हैव अक्वायर्ड। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें जितना आपको ट्रेनिंग या टीचिंग कराई गई एलोपैथी की उतनी लिमिटेशन तक आप एलोपैथी का यूज कर सकते हैं। तो जो उनका अगला वो था ऑब्जेक्शन, कंप्लेनेंट्स ट्रीटिंग डॉक्टर हैज गिवन ए लेटर स्टेटिंग दैट ही इज ए पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट ऑफ सर्जरी शल्य तंत्र फ्रॉम MUHS यूनिवर्सिटी अंडर CCIM।
तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से इनके पास डिग्री है MS शल्य की। ही हैज़ प्रोड्यूस्ड ए सर्टिफिकेट फॉर द सेम, और उन्होंने इसका सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस किया जो बैंकिंग लोकपाल के सामने। ही फर्दर स्टेट्स दैट द PG कोर्स इन सर्जरी इंक्लूड्स मॉडर्न मेडिसिन। जैसा कि सबको पता है कि जो MS शल्य होता है उसमें काफ़ी हद तक जो है मॉडर्न मेडिसिन इंक्लूडेड है। विच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द कॉपी ऑफ सिलेबस ही हैज अटैच। तो इसके लिए उन्होंने जो NCISM या उस समय के CCM का सिलेबस है उन्होंने प्रोड्यूस किया लोकपाल के सामने। एज सच देयर इज नो ग्राउंड टू क्वेश्चन हिम ऑन द नॉलेज ग्राउंड। तो इस पे भी था कि अगर आप किसी का नॉलेज पे सवाल उठाते हैं तो वो भी यहाँ पे सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर है उनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है, वैलिड डिग्री है, और सिलेबस में जितना उनको मेंशन किया गया है उतनी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे थे, तो उनका जो दावा था, जो ऑब्जेक्शन था कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के द्वारा एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग किया गया, तो इस ग्राउंड पे उन्होंने रिजेक्ट किया था। जबकि जो लोकपाल ने इन तीनों ग्राउंड को एक सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी है, वैलिड भी है, और जो जहाँ तक एलोपैथी की बात है तो महाराष्ट्र में जितना आपकी टीचिंग ट्रेनिंग हुई है उतना तक अलाउ है। तो इन सारे मामलों को खारिज करके जो भी भुगतान था चिकित्सा प्रतिपूर्ति का वो देने का आदेश दे दिया गया। सो जो लास्ट में है, about which treatment is to be practiced, hence it is proper to hold that the complainant or the treating doctor has not violated the policy clause। तो जो भी पेशेंट है या डॉक्टर है उन्होंने किसी भी क्लॉज को वायलेट नहीं किया इन द रेपुटेशन। सो जो इसका कंक्लूजन है, अंडर द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज द रिस्पोंडेंट इंश्योरर इज डायरेक्टेड टू पे द क्लेम्ड अमाउंट ऑफ, जो वहाँ पे अमाउंट था उसको पे करने का आदेश दिया गया। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया है कि अगर आपके पास वैलिड डिग्री है, वैलिड रजिस्ट्रेशन है, और जहाँ तक आपकी टीचिंग और ट्रेनिंग हुई है, अगर उतने तक आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी आपको प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकता। दूसरी बात यह है कि आपको अगर कोई भी इस मामले में कहीं भी कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। जैसे कि इस मामले में देखा कि पेशेंट और डॉक्टर दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और अंत में दोनों जीते, क्योंकि उनके पास सब कुछ वैलिड था। ऐसे में किसी भी तरह से जो उनका दावा था वो खारिज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारे वीडियो पे। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे हर खबर के बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।